Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the 1 mark question from the plant growth and mineral nutrition. जैसे आपको सबको पता है वेटेज में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये चैप्टर विदाउट ऑप्शन है 5 मार्क्स का और विद ऑप्शन है 7 मार्क्स का, बिकॉज ये दो चैप्टर्स आपको कंबाइन करके दिए हुए हैं और हम इनको बिल्कुल अलग और सेपरेट करके पढ़ेंगे सो दैट आपको फील भी नहीं होगा कि ये इतना लेंथी चैप्टर हमने कम समय में कैसे लर्न कर लिया। सो इस वीडियो में मैं आपको प्लांट ग्रोथ जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है उसके मैं 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा, लॉन्ग फॉर्म्स लर्न करने हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिनके लॉन्ग फॉर्म लर्न कर लीजिए, उसका 1 मार्क का क्वेश्चन आपको हो सकता है पॉसिबली। सो ये क्वेश्चन है राइट फुल फॉर्म्स ऑफ IAA, या तो 1 मार्क के लिए एक पूछा जाएगा IAA और फिर IBA पूछा जाएगा, NAA और 2,4-D भी पूछा जा सकता है। अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को लर्न करना शुरू किया तो इनके लॉन्ग फॉर्म्स बहुत ही इजी है जो कि आपको CET या नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने में हेल्प कर सकते हैं। सो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें हमारा 1 मार्क भी लूज नहीं होना चाहिए और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 138 पे। सो बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन ये है हु कॉइन्ड द टर्म हार्मोन और कौन से साल में दिया है और इन विच ईयर, ये आपके बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 138 पे ही मिलेगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये चैप्टर का नाम है। सो प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, क्या होती है, उसका डेफिनेशन लर्न करके रखिए जो चैप्टर के शुरू वाले पार्ट में आपको मिलेगा पेज नंबर 134 पे। डिफाइन ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 137 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड से आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। कि प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इजी है, अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है तो मैं आपको बता दूंगी इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी है, बिकॉज ये समझोगे तो आप प्लांट ग्रोथ को समझ पाओगे। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 134 पे। Next question would be enlist the examples of plants showing plasticity। ये आपके बुक में एक टर्म दी है पेज नंबर 138 पे। ये प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन या एग्जांपल्स या टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, बट आप देखो घर में धनिया पत्ता होता है, कोरिएंडर वगैरह, सो ये प्लास्टिसिटी शो करता है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है जो नीट एंड CET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। जो नीट में पिछले 2 या 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, CET लेवल का भी क्वेश्चन है, सो बोर्ड में डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। सो गाइज जस्ट प्रिपेयर द प्लास्टिसिटी एंड कौन से प्लांट्स में दिखाई देती है और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 138 पे। Question number 7 is from the hormone. Why is ABA, abscisic acid, ABA known as an anti-transpirant? Anti-transpirant ABA को क्यों बोला जाता है? इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 141 पे। Okay. So now the next question is name the tissue that transports the hormone within the plant body. आपको ये टिश्यू पता होना चाहिए जो कि बहुत सिंपल है, एक वर्ड में इसका जवाब है, ये भी मिलेगा पेज नंबर 141 पे। So now next question is basically a case based question, जो हम बोलते हैं like सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको हार्मोन से पूछा जा सकता है। देखिए, buyers often complain that the particular fruit merchant uses some chemical to ripen fruits in his shop। जनरली क्या होता है, फ्रूट्स राइप करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो लोग फ्रूट का बिजनेस करते हैं, फ्रूट सेल करते हैं। नेम द केमिकल ही मस्ट बी यूजिंग टू डू सो। आपको पता है ये चीज क्या है? इसका जवाब है इथिलीन। इथिलीन इज द ओनली गैसियस हार्मोन फाउंड इन द प्लांट। जब फ्रूट राइप होने के सिचुएशन में आता है, आई मीन टू से दैट फ्रूट पकना शुरू हो जाता है, वो इथिलीन की वजह से पकता है नेचुरली। सो बेसिकली गाइज दीज आर द 9 क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव टू लर्न and you all have to write this one in a separate notebook। जैसे मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, एटलीस्ट लिखने का काम अभी कर लीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में लिख के रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बोर्ड प्रिपेयर करना। सो अभी हमने प्लांट ग्रोथ वाले सेक्शन से, ओनली प्लांट ग्रोथ वाले सेक्शन से हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। अभी अगले वीडियो में मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन जो है उसके 1 सेंटेंस आंसर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, if there is any doubt, any confusion, you can let me know। See you in next session।